हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, भारत में इनकम टैक्स में सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 की तैयारी सरकार पिछले साल से लगातार कर रही है और 1 अप्रैल से यह पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। यानी कि लगभग असेसमेंट ईयर 25-26 से आपकी ITR फाइलिंग का तरीका बदल जाएगा, ITR के फॉर्म्स बदलेंगे, ITR के टैक्स रूल्स जो हैं वो सिंप्लीफाई होंगे, साथ ही साथ आपकी सैलरी, रिफंड, डिडक्शन, इन सब पर भी असर पड़ेगा। आज हम बात करेंगे कि नया इनकम टैक्स सिस्टम कैसा होगा और इसके साथ साथ यह आपकी जेब को कैसे प्रभावित करेगा। तो शुरू करने से पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, UPSC मेंटर पंकज सर, इसे ज्वाइन कर सकते हैं आप। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक भी मिल जाया करेंगे। तो देखिए, जो नया कानून है वो लागू कैसे होगा, क्या होगा, उसका रीज़न सबसे पहले समझिएगा कि जो इनकम टैक्स एक्ट था वो 63 साल पुराना ढांचा था, जिसमें बहुत सारे तरीके के एग्जम्पशंस थे, जिसकी वजह से कन्फ्यूज़न क्रिएट होता था। बहुत सारे ITRs हुआ करते थे जिससे कंप्लायंस बहुत हैवी हो जाता था, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं था, इसीलिए इसको सिंपल और डिजिटल किया जा रहा है। और सरकार का लक्ष्य है सरल, तेज, पारदर्शी टैक्स सिस्टम को बनाना। यह सरकारी स्रोत और CBDT के अपडेट्स के अनुसार माने तो ड्राफ्ट फाइनलाइज हो चुका है। ITR फॉर्म्स जनवरी-फरवरी से मिलने शुरू हो जाएंगे और इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल 2026 से, जिसका फुल इम्पैक्ट आपको असेसमेंट ईयर 25-26 का देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस पुराने नियम को धीरे धीरे फेस आउट किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगले 4-5 महीनों में आपको पूरा नया ITR सिस्टम देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा बदलाव क्या होगा वह समझिएगा। सबसे बड़ा बदलाव, नया टैक्स स्ट्रक्चर, ITR स्ट्रक्चर लागू होगा, जिसमें आपके जो ITR फॉर्म्स हैं वो सिंप्लीफाई हो जाएंगे। ITR 1 से लेकर ITR 4 के बजाय संभवतः 2 या 3 सिंपल फॉर्म दिए जाएंगे, जिसमें सैलरीड क्लास, बिजनेस क्लास और स्पेशल इनकम की कैटेगरी बनी होगी। दूसरा, प्री फिल्ड डेटा होगा, यानी कि जो TDS है, बैंक इंटरेस्ट है, म्यूचुअल फंड गेन्स हैं, सैलरी स्लिप्स हैं, ये सब पहले ही खुद से अपडेट होंगे। इसमें आपको डेटा भरने की ज़रूरत नहीं होगी। सिंपल एक सिंगल पेज इनकम समरी आपको दी जाएगी। UAE में, UK में, सिंगापुर में बहुत ही सिंप्लीफाइड व्यू में एक सिंगल पेज इनकम सैलरी जमा होती है, लगभग वैसा ही। 100% डिजिटल वेरिफिकेशन होगा, यानी कि ना आपको स्कैन डॉक्यूमेंट लगाने होंगे, ना सिग्नेचर्स, ना ई-वेरिफिकेशन। ITR फाइलिंग अगर आप आसान भाषा में समझें तो इसके बाद 10-15 मिनट का काम हो जाएगा। अब टैक्स रूल्स कैसे बदलेंगे वह भी समझिएगा। सबसे पहले पुरानी एग्जम्पशंस हट सकती हैं, जैसे HRA जो मिलता था, LTA मिलता था, कुछ 80 सीरीज के डिडक्शंस जो थे वो कम हो सकते हैं, हट सकते हैं। दूसरा, नए टैक्स रिजीम को डिफ़ॉल्ट बना दिया जाएगा और जो पुराने रिजीम में टैक्स दे रहे हैं वो ऑप्शनल हो जाएगी। इसके बाद कैपिटल गेन्स टैक्स को सिंप्लीफाई किया जाएगा, जो शॉर्ट और लॉन्ग टर्म स्लैब हैं उनको मर्ज कर दिया जाएगा, होल्डिंग पीरियड को रिड्यूस किया जाएगा और साथ ही साथ यूनिफॉर्म रूल्स बना दिए जाएंगे, इक्विटी के, प्रॉपर्टी के, गोल्ड के, ये सारे यूनिफॉर्म रूल्स रहेंगे। सैलरी स्ट्रक्चर में भी रिफॉर्म होगा, जिसके द्वारा HRA, स्पेशल अलाउंस, PF बेनिफिट्स, इन सबको एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर में बना दिया जाएगा। आसान भाषा में यह समझिए कि मिडिल क्लास के लिए यह एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। कुछ जगह पर राहत होगी, लेकिन कुछ जगह पर आपकी जेब पर यह भारी भी पड़ सकता है। तीसरा, कंप्लायंस सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसके बाद आपको कम फॉर्म भरने की ज़रूरत पड़ेगी, डेटा मिसमैच के एरर्स कम होंगे, सब कुछ ऑटोमेटेड होगा, ऑनलाइन पोर्टल पर ऑटो रिकॉन्सिलिएशन हो जाएगा। इसके साथ साथ पैन आधार आधारित फेसलेस स्क्रूटनी भी हो जाएगी। देखिए, CBDT का ये टारगेट है कि 0 एरर हो, 0 पेपर हो, 0 विजिट हो। ये पूरे का पूरा टैक्स फाइलिंग सिस्टम इसी आधार पर चले, जहाँ पर गलतियाँ भी ना हो, पेपर वर्क की भी ज़रूरत ना हो और लोगों को विजिट भी ना करना पड़े। अब रिफंड वाले मामले पर आते हैं, जहां पर लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। रिफंड और स्क्रूटनी की बात अगर हम करें तो AI वेरिफिकेशन होगा, सेम मंथ रिफंड की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। स्क्रूटनी की बात करें तो कोई पर्सनल विजिट नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, कोई फिजिकल मीटिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी, ऑल डिजिटल इंटरैक्शंस होंगे, जो तेज़ी से भी होंगे और सही भी होंगे। AI फ्लैग्ड सिस्टम भी होगा, जहां पर हाई वैल्यू डिपॉजिट्स हैं, फॉरेन ट्रांसफर्स हैं, सस्पिशियस बिजनेस टर्नओवर्स हैं, वहां पर AI का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे रिफंड और स्क्रूटनी में बेहतर ढंग से टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा सके।
आसान भाषा में, बहुत ही आसान भाषा में आपकी जेब पर वास्तविक असर क्या पड़ेगा? सबसे पहली चीज, जो सैलरीड एम्प्लॉयज हैं उनके डिडक्शंस कम हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है आपकी टैक्सेबल इनकम बढ़ जाएगी। लेकिन स्लैब रेट कम होंगे तो जिससे टेक होम बैलेंस बना रह सकता है। दूसरा, जो होम लोन के बोरोवर्स हैं, जो होम लोन लिए हुए हैं, उनके लिए इंटरेस्ट डिडक्शन का रिस्ट्रक्चर होगा, जिससे क्या होगा कि वे अपनी जो ईएमआई है उसकी प्लानिंग बेहतर ढंग से कर सकेंगे। जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए टीडीएस रूट सिंप्लीफाई हो रहे हैं, जिससे जो कंप्लायंस का बर्डन है उनसे उनको राहत मिलेगी। जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं, उनके लिए प्रिजम्पटिव टैक्स सिंपल रूल्स होंगे, जिससे उनको कम जो टेक्निकलिटीज़ है उससे कम पेपर वर्क्स है उसके साथ अपना टैक्स फाइल करने में आसानी होगी। तो एक तरीके से समझिए कि सबसे बड़ा असर तो मिडिल क्लास पर और सैलरीड वर्ग पर ही पड़ने वाला है, इसलिए इसकी डीप डाउन एनालिसिस ज़रूरी थी। अगर हम यूपीएससी के नज़रिए से देखें तो टैक्स डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स का टॉपिक है, टैक्स बयान्सी का टॉपिक है, फिस्कल कंसोलिडेशन का, न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम के कंपैरिजन का, और इसके साथ साथ बजट 2025 के रिफॉर्म्स का। इन सब टॉपिक्स में आप इस टॉपिक की यूटिलिटी को समझ सकते हैं। तो आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 है, क्या वह मिडिल क्लास के लिए एक राहत है या नहीं है? मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, हमारे यहाँ प्राइस स्लैश सेल चल रही है स्टडी IQ IAS पर, जहाँ पर हिंदी, इंग्लिश या इंग्लिश कोई भी बैच अगर आप लेते हैं वर्ष 2027 के लिए, 2028 के लिए, तो आपको भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है फीस में। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि 2027 और 2028 की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को हम जो कोर्स दे रहे हैं वो बहुत अच्छे से फ्रेम करके, बहुत अच्छे से उसमें बुक्स, स्टडी मटेरियल, क्लासेस, टेस्ट, साथ ही साथ मेंटोरशिप, जो एक मेंटोर भी दिया जाएगा जो आपको लगातार असिस्ट करेगा। हमारा टारगेट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक अपने कोर्स का लाभ पहुंचाएं, और इसी वजह से ये एक बड़ा सेल चल रहा है, जिसके अंतर्गत आपको, चाहे आप जिस भी भाषा का बैच लें, इस सेल के अंतर्गत 28 नवंबर शाम 6 बजे तक मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ध्यान रखिएगा, हमारे प्रतिज्ञा प्लस बैच, चाहे वो 28 के हों या 27 के, दोनों ही बैचेस P2I बैच हैं, यानी कि प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू तक हर एक चीज़ की पूरी तैयारी कराने की जिम्मेदारी हमारी है। और ये भारी डिस्काउंट के बाद आपको मात्र 29,999 का मिलेगा। और ये डिस्काउंट कब मिलेगा? जब आप यह कोड लगाएंगे। तो 28 से पहले अगर आप यह कोड लगाते हैं, PK लाइव कोड, स्टडी IQ IAS के किसी भी कोर्स पर, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, और इस मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आप हमारे बैच का लाभ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।